नमस्कार दोस्तों वाकई में राहुल गांधी ने आज तो एटम बम फोड़ दिया। ऐसा फोड़ा कि चुनाव आयोग हक्का बक्का रह गया। राहुल गांधी इधर चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर रहे थे और उधर चुनाव आयोग के अधिकारियों की पलकें नहीं झपकी, क्योंकि राहुल गांधी ने वो कर दिया जिसके बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने एक एक करके विथ प्रूफ यानी सबूत के साथ भाजपा और चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर दिया। अभी तक राहुल गांधी सिर्फ बोलते थे कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, लेकिन आज तो उन्होंने सबूत दिखाकर भाजपा और चुनाव आयोग का असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया। राहुल ने क्या सबूत दिखाया और कहां पर किस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोटों की चोरी की है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब राहुल गांधी सबूत पेश कर रहे थे तो चुनाव आयोग के चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ी थी उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को बेनकाब कर रहे थे तो चुनाव आयोग के अधिकारी टकटकी लगाकर बैठे थे। उनकी पलकें नहीं झपकी, मुंह खुला, भौंवें तनी और धड़कनें बढ़ी हुई थी। खबर सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों ने राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है, क्योंकि वाकई में दोस्तों राहुल गांधी का एटम बम जबरदस्त था। उन्होंने अपने पीसी में सारे चुनावी घोटाले का सबूत रखा है। सबूत आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। राहुल ने एक मोटी सी किताब की तरह वोटर लिस्ट को तैयार किया और कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जनता की आंख में किस तरह से धूल झोंका है उसको सबके सामने रख दिया, क्योंकि उस समय राजीव कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों, राहुल ने दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जिनका पता फर्जी मिला है, जबकि कई वोटर्स ऐसे हैं जो एक पते पर मिले हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले और इसी तरह दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर्स लिस्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने दावा किया कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। आगे उन्होंने बताया कि एक 70 साल की शकुनी रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींची गई थी और दूसरी बार उन्होंने जूम करके तस्वीर लगाई। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? साफ है कि कैसे वोट की चोरी की जा रही थी और विपक्ष के साथ खेला खेला जा रहा था। राहुल ने यह भी खुलासा किया कि 11,000 मतदाता ऐसे हैं जो एक जगह नहीं बल्कि 3 से 4 जगह पर वोट डालते हैं, यानी एक ही इंसान कई जगहों पर वोट डाल रहा है। राहुल ने वोटर नंबर के साथ पर्दा उठाया है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं। Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person. This is thousands of people in one assembly. दोस्तों, ये तो आपने देखा, लेकिन सबसे हैरान करने वाला एक नाम निकलकर सामने आया आदित्य श्रीवास्तव का। ये देखिए, खबर में लिखा है कि राहुल ने बताया कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर है जो एक जगह पर नहीं बल्कि 4 जगह पर वोट कर रहा है। कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी और महाराष्ट्र में वोट कर रहा है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि उनका वोटर नंबर क्या है। Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times.
सुना दोस्तों, एक ही व्यक्ति कितनी जगह पर वोट डाल रहा है। राजीव कुमार रिटायर होते होते इतनी बड़ी धांधली करके गए हैं, मगर राहुल गांधी ने सारे धागे खोल कर रख दिए। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग खुद अपने खेल में फंस गया है। राहुल गांधी ने जो डेटा रखा है उसको खुद चुनाव आयोग ने उनको दिया है, ना कि उनकी पार्टी की तरफ से, और ना ही राहुल गांधी ने मनगढ़ंत डेटा तैयार किया है, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से उनको जो दिया गया था वही जनता के सामने रखा है। दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से पीएम है और इससे ज्यादा सीटों पर धांधली करके वो पीएम बने हैं। चुनाव आयोग उनको डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि राहुल ने जो कर्नाटक में किया है, अगर पूरे देश में करवा दिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सुनवाते हैं हम आपको राहुल ने क्या दावा किया है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरम में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। अब जिस तरह से राहुल ने एक के बाद एक परतें खोली हैं, उससे तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। मगर इसका चिट्ठा कैसे खुलेगा? चुनाव आयोग तो मोदी सरकार को बचाना चाहती है, मगर जितना खुलासा हुआ है उसने भाजपा और चुनाव आयोग की दोनों की खटिया खड़ी करके रख दी है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने इस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा दोनों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आया है, जो दिखाता है कि चुनाव में कितनी बड़ी हेराफेरी हो रही है। जनता को अंधेरे में रखकर सत्ता पर भाजपा राज कर रही है, मगर अब राहुल गांधी साफ कह चुके कि वो शांत नहीं बैठेंगे। चुनाव आयोग और भाजपा दोनों का असली चेहरा जैसे सामने लेकर आए हैं वैसे आगे भी लाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी राहुल गांधी के इस खुलासे पर छटपटाया चुनाव आयोग अपनी सफाई में क्या कहता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। जिस तरह से राहुल ने एटम बम फोड़ा है उस पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते, मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।